जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन मोड में है। वे न केवल कूटनीतिक फैसले ले रहे हैं, बल्कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए तमाम अन्य कदम भी उठा रहे हैं। जिसके तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक और बांग्लादेशी अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अहमदाबाद नगर निगम एएमसी ने चंदोला झील के पास अवैध बस्तियों को ध्वस्त किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध शरद सिंघल के अनुसार अधिकांश बांग्लादेशी यहां रहते थे। क्षेत्र की ज्यादातर बस्तियों को बुलडोजर के माध्यम से ढा दिया गया है। अभी कार्रवाई जारी है। वहीं मौके पर पुलिस की भी तैनाती की गई है। आप जानते हैं आसपास चंडोला तालाब है और इस पे पहले भी कामगिरी 2009 में की गई थी। फिर से इन लोगों ने गैर कायदेसर मिलकत स्थापित की है। अभी एएमसी ने जो सर्वे किया उसमें पाया है कि इन्होंने जो तालाब की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उस पर मिट्टी डाल के झोपड़े बनाए हैं और एक उन्हीं के द्वारा ये आज डिमोलिशन की कामगिरी की जा रही है। पुलिस ताकि जान हानि ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको ध्यान में लेके पुलिस बंदोबस्त रखा गया। टोटल 50 जेसीबी अभी तक 50 जितनी टीम काम कर रही हैं और उनके साथ मैं मानता हूं कि 2000 जितनी पुलिस इस पे काम कर रही है। ये जो सब रहते थे सब या जो बांग्लादेशी पकड़े गए यहीं रहते हैं इन लोगों ने? हाँ, इनका यहाँ सियासत नगर बंगालवास था, वो यहाँ पे ज्यादातर बांग्लादेशी आकर रहते थे। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में एक सियासत नगर एरिया है, वहाँ पे एक बंगाली वास जो एरिया कहते हैं, वहाँ काफ़ी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसमें लगभग 180 से ऊपर अभी तक बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। इसका पर्सनल सुपरविजन जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच मिस्टर शरद सिंघल कर रहे हैं। उनकी टीम पूरी लगी हुई है और 2000 से अधिक पुलिस है। उसके अलावा 20 एसआरपी की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अहमदाबाद की पूरी जो पुलिस है उसको हमने स्टैंड बाई में रखा है। कहीं भी कोई इंसिडेंस अगर ऐसा बनता है तो पुलिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी जो इसमें बात है कि सभी लोग यहाँ के, चाहे वो हिंदू हो या यहाँ के मुस्लिम हो, सभी चाहते हैं या ईसाई सभी चाहते हैं कि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जो बांग्लादेशी जो बाहर से इलीगली आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़क स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। और एक हमने एक एफआईआर भी दाखिल की है जिसमें एक लल्लू बिहारी करके एक शख्स और उसके कुछ सागरित हैं जो कि यहाँ पे फोर्ज रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाना, उनको कैसे आधार मिले, वो सब कार्रवाई वो करता था। उसने बड़ा एक यहाँ पे फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ था। उस 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो भाड़े ऊपर देता था और उसका भी वो जो रेजिडेंस वगैरह जो उसने बनाया था इलीगली वो भी डिमोलिश कर दिया और बाकी भी डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही है। सर, ये जो पकड़े गए बांग्लादेशी हैं इनको डिपोर्ट किया जाएगा? इनको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बांग्लादेशी इलीगली घुस जाता है उसको आप डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है पहले डिटेन करो, फिर काफ़ी एजेंसियां उसको इंटरोगेट करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कैसे आया, कहाँ से आया, सब प्रोसेस करके फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रपोजल जाता है, फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, डिपोर्टेशन की कार्रवाई उस हिसाब से होती है। सर, ये जो अधिकतर लोग पकड़े गए हैं इनके अधिकांश बताया जा रहा है कार्ड बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से बनाए गए। लल्लू बिहारी का बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो नज़र आ रहा है कि वो इतना वेल ऑर्गेनाइज उसका गैंग था कि किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को अगर कोई आधार वगैरह बनवाना है तो वो रेंट एग्रीमेंट बनवाता था और जो पेपर्स वगैरह हैं तो उसको फैसिलिटेट करता था
और पता लगा है कि कुछ लोगों ने पासपोर्ट भी इलीगली बनवाए हैं। तो हमने लल्लू बिहारी और उसके गैंग के खिलाफ एक एफआईआर भी दाखिल की है और पुलिस बिल्कुल इसको डीप में जाके इन्वेस्टिगेट करेगी। क्राइम ब्रांच में इसकी इन्वेस्टिगेशन हाल चल रही है। सर, ये जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं इनके अधिकांशतः आधार कार्ड बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल के पाए गए हैं। नहीं, इसमें पुलिस बराबर वेरीफाई कर रही है और पुलिस ही नहीं, जब किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को हम पकड़ते हैं, डिटेन करते हैं, उसके बाद काफ़ी और भी एजेंसीज जैसे आर्मी की इंटेलिजेंस भी होती है, उसमें नेवी, कोस्ट गार्ड, हमारी सेंट्रल आईबी, स्टेट की इंटेलिजेंस ब्रांच, इसमें बहुत सारी एजेंसीज उसको इंटेरोगेट करती हैं एश्योर करने के लिए ये बांग्लादेशी ही है और इसको अक्रॉस द बॉर्डर इसको डिपोर्टेशन की जो कार्रवाई है वो करे। ऐसा कोई आप ये समझें कि कोई इंडियन के साथ ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है। तो जो भी कार्रवाई है बिल्कुल लीगल तरीके से हो रही है।